Praise the Lord, everyone. खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी रहमतों के लिए, बरकतों के लिए, आशीषों के लिए। हर एक जन के पास खुदा का धन्यवाद करने की कोई वजह है। हालेलुया। आज जब हम इकट्ठा हुए हैं तो आज की शुरुआत ही धन्यवाद से हुई है। जब ये गाने चुने गए, हमारा कोई प्लान नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हम सारे सलाह करके गाना चुनते हैं। Pastor Navneet, he choose these songs and lot of times he don't know what is the word or what is going on. So आज मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम दिन है। I just remembered before the service कि आज 31 अगस्त है। यहाँ पर आपके उधर तो 1 हो चुकी है, पर हमारे यहाँ पे अभी 31 अगस्त चल रहा है। और आज के दिन मैं और मेरी फैमिली, मेरे मम्मी डैडी, मेरे भाई, हम सब ने आज के दिन बपतिस्मा पाया था। सो खुदा को आज हमने पब्लिकली आज के दिन को डिक्लेयर किया और खुदा की आज्ञाकारिता में आकर हमने इस दिन बैप्टिज्म लिया। एंड आज मैं सचमुच और 2002 में ये हमने बैप्टिज्म लिया और आज इस बात को 22 साल हो चुके हैं। इट्स ऑसम। 22 सालों में जिंदगी में बहुत एक बड़ी जर्नी है, एक अहम टाइम था और इस टाइम में बड़ी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन खुदा ने कभी भी अकेले और तन्हा नहीं छोड़ा। हालेलुया। एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में वो हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। अगस्त का महीना एक इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग टू मी। इस महीने में मेरी और नवनीत की शादी हुई 28 अगस्त को। All the new beginnings happened in August. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Okay. So हम अगस्त से सितंबर में, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग में एंटर होते हुए अब हम उसमें लेवल टू लेवल, हाइट टू हाइट बढ़ते जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। न्यू बिगिनिंग हो चुकी है, हम नएपन में, नई बिगिनिंग में एंटर कर चुके हैं, अब हम बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आज हम बात करेंगे जेनेसिस से, यानी कि उत्पत्ति से। एक अहम किरदार की लाइफ से, अब्राहम की नहीं, सारा की लाइफ से। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आज खुदा ने मुझे सारा की लाइफ से दिया। न्यू बिगिनिंग फॉर मी एंड न्यू बिगिनिंग फॉर यू। आज हम सारा की लाइफ से कुछ सीखेंगे, बात करेंगे और प्रभु के इस वचन को सीखेंगे। Genesis 18, 9 to 15
बिफोर हम अपने वर्स में जाएं, यहां पर ऐसा है कि अब्राहम अपने घर के बाहर, दरवाजे के बाहर बैठा है और वहां पर उसे प्रभु का दर्शन होता है। हालेलुया। 3 जन उसको वहां से जाते हुए नजर आते हैं। वो भागकर उनके पास गया और उनसे कहा कि आज उनको दंडवत पैरों में गिर के झुककर क्या कहता है कि मुझ पर अनुग्रह करो और मेरी विनती सुनो और मेरे घर में आकर खाना पीना खाओ, थोड़ा आराम करो और फिर चले जाना। और उन्होंने कहा कि जैसी तेरी इच्छा। आजकल तो ऐसा नहीं होता है कि आप सोचो कि स्ट्रीट में आपके कोई जा रहा है, आप भाग के जाओ कि नहीं मेरे घर आके खाना खाना। लेकिन उन दिनों में ऐसा ही होता था। इवन कि मैं जब बहुत छोटी थी तो लोग जब घरों में आते थे, कोई आता था, चाहे इतना कोई जान पहचान ज्यादा भी ना हो, तो उसको खाना खिलाकर ऐसा समझा जाता था कि जो मेहमान है वो प्रभु का रूप है। तो लाइक आई हैव सीन दैट इन माय लाइफ। तो उसने उनको खाना खिलाया और उसके बाद क्या होता है, वर्स 9, उन्होंने उससे पूछा, ये प्रभु के स्वर्गदूत थे, 3 स्वर्गदूत थे, और उन्होंने उससे पूछा कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है। हालेलुया। ये इसलिए नहीं पूछा कि वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते कि तेरी पत्नी कहाँ है। नो, वो इसलिए पूछा कि वो they want to give them something, उनको कुछ देना चाहते थे। हालेलुया। उनको पता था कि उसकी पत्नी वहीं पे है। अब प्रभु को क्या नहीं पता कि तुम्हारी हस्बैंड या तुम्हारा वाइफ कहाँ है, या तुम्हारा नाम क्या है, या तुम्हारा एड्रेस क्या है, उसको सब मालूम है। सो उसने इसलिए नहीं पूछा कि he want to get the information, no, but he want to deliver something. Hallelujah, glory to God. Glory to God. इससे पहले जेनेसिस 15 में अगर हम वर्स 4 पढ़ें तो यहाँ पर तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, कि उसके घर में कोई जन्मा हुआ नौकर जो है वो उसका वारिस ना होगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। कहता है कि जो तेरा निज पुत्र है, जो तेरा पुत्र होगा, तेरा अपना पुत्र होगा, वो ही तेरा वारिस होगा। तो यहाँ पर जो अब्राहम था, जब उसको ये प्रॉमिस दिया गया, he was 75 years old। और प्रभु ने क्या किया, 5वां वर्ष, उसने उसको बाहर ले जाकर ये कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारा गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तो 75 इयर्स का था तब प्रभु ने उसको ये वचन दिया। लेकिन यहां पर जो अब्राहम को इसहाक मिला, उसका बेटा हुआ, तब वो कितने साल का था? 100 साल का था। और जो सारा थी वो 90 वर्ष की थी। 25 साल। इट्स नॉट कोई 25 दिन 25 घंटे नहीं, 25 साल उस शख्स ने प्रभु में विश्वास करके इंतजार किया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, Glory to God. Hallelujah.
तो हम ये इसके पीछे की स्टोरी है। हम यहां से पढ़ते हैं 9th वर्स से। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। कहता है कि वसंत ऋतु में आऊंगा फिर से और तेरी पत्नी के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई है सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। तो उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। यहां से हम देखते हैं कि हम परमेश्वर को लिमिट नहीं कर सकते। We cannot limit God। हम बहुत बार यहां पर सारा के साथ ऐसा ही हुआ। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं एक बांझ हूं, मेरे बच्चा नहीं होगा। इवन दो परमेश्वर ने जब अब्राहम के साथ प्रॉमिस दिया उसको, जब वो 75 इयर्स का था, उसके बाद सारा ने क्या किया? उसने उसको अगर हम चैप्टर 16 में जाएं तो उसने क्या किया? अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान ना थी। उसने हाजरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारा ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरे घर उसके द्वारा बस जाए। सारा की ये बात अब्राहम ने मान ली। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसने पूरी तरह से अपने विश्वास कर लिया था अपने ऊपर, अपनी कमजोरी के ऊपर, कि ये नहीं होगा, कि मैं बांझ हूं, अब मेरा कोई बच्चा नहीं होगा। तो उसने अपनी दासी को उसको दे दिया कि इसके द्वारा हमारा वंश चलेगा। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि यहां पर खुद भी उस स्वर्गदूत ने क्या कहा? कहते, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हम सोचते हैं, ओ अब ये बीमारी हो गई है, लग गई है, ये इस कंट्रोल में रह सकती है, लेकिन जैसे शुगर को, डायबिटीज को क्या कहते हैं डॉक्टर्स? यू कैन कंट्रोल इट। और हम भी उसको कंट्रोल यही कहते हैं कि कंट्रोल में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। पर क्या यहोवा के लिए ये कठिन है कि वो तुम्हें नया ही ऑर्गन दे दे? क्या ये उसके लिए नामुमकिन है? नो, यहोवा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ग्लोरी टू गॉड। कभी हम सोचते हैं, कंप्लेन करते हैं, ओ मेरी तो इतनी एज हो गई, अब क्या, अब नहीं हो सकता है। हम अपनी होप को जो परमेश्वर में होनी चाहिए, वो उसको खत्म कर देते हैं, उसको हम
क्या करते हैं? कब्र में डाल देते हैं। यानी कि हमने अपनी होप को कब्र में नहीं डाला, हमने एक मिरेकल को कब्र में डाल दिया है। एक मिरेकल के होने से पहले उसको कब्र में डाल दिया। फिर हम कहते परमेश्वर तू मेरे नाल ऐदा क्यों कीता? परमेश्वर ने आपके साथ कुछ नहीं किया, आप खुद अपने साथ वो सब कर रहे हो। बड़े बड़े सपने देखते हैं और फिर खुद ही उनको कब्र में डाल देते हैं। यहोवा ने कुछ नहीं किया। यहोवा ने कभी यह नहीं कहा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम रास्ते पर जाओगे, अड़चनें तो जरूर आएंगी, लेकिन तूफान तो आएंगे। जब तुम समुद्र में जाओगे तूफान तो आ सकते हैं, आएंगे, लेकिन मायने ये रखता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बोट में कौन है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उस वक्त प्रभु ने उस तूफान को झिड़का और तूफान वहीं पर थम गया। तो इसी तरह परमेश्वर आज भी तुम्हारे तूफानों को झिड़कता है और वो वहीं पर थम जाते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सिचुएशन को देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर को देखकर, नॉट बाय साइट कि हमें क्या दिखाई दे रहा आसपास। हमारा जो विश्वास है, इट्स नॉट बाय साइट बट इट इज ऑन गॉड। जितनों ने यहोवा की तरफ देखा, सबने ज्योति पाई। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कितनों ने? जितनों ने यहोवा की तरफ देखा, सबने ज्योति पाई। हम जाएंगे नीति वचन यानी कि प्रोवर्ब्स में चैप्टर 3 का 5 to 6 पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी कि अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखना है। यानी कि किस पे भरोसा रखना है? यहोवा पर भरोसा रखना है और उसको याद करके हर काम को करना है, तो वो तुम्हारे लिए हर तरह के मार्ग को, सारे मार्ग निकालेगा। जो परमेश्वर लाल समुंदर को दो भागे कर सकता है, वो आज भी लाल समुंदर को दो भागे करता है। लेकिन आमीन। फर्क ये है कि आपका लाल समुंदर कैसा है। वो कोई बीमारी भी हो सकती है, वो कोई लाचारी भी हो सकती है, वो कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है, वो कोई फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है, वो आपका बिजनेस भी हो सकता है, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। आपके लाल समुंदर का नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहोवा आज भी लाल समुंदर को दो भागे करता है और उसमें से आपके लिए रास्ते बनाता है। ग्लोरी टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर हम, परमेश्वर कहता है कि मुझ पर भरोसा रख। अगर हम लूका की इंजील में जाएं, यानी कि लूक में, बुक ऑफ लूक एंड 7 चैप्टर, और हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर का 21 और 22। यहां पर क्या था कि जो यूहन्ना के चेले थे वो उसके पास आए और उसको पूछते हैं कि यूहन्ना ने उनको पूछने के लिए भेजा कि क्या तू वही है जिसका इंतजार कर रहे हैं या फिर कोई और है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु उनको क्या कहता है?
वहां पर क्या हो रहा था उस टाइम? बहुत मिरेकल हो रहे थे। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। बहुत से अंधों को आंखें दी। यहां लिखा है बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यानी कि वो ये कह रहा है, अगर तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते लेकिन मेरे कामों को देखकर मुझ पर विश्वास करो। आज तुमने जीसस को हूबहू नहीं देखा, पर ये जो बुक है, द बुक जिसका नाम बाइबल है, ये उसके हाथों के कामों को बयान करती है। इसको पढ़कर जब तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे सब काम खुद ब खुद बनते जाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो वायदा करता है वो वायदों का सच्चा खुदा है। दिस इज द थर्ड थिंग वी लर्निंग फ्रॉम दिस लेसन। सैरा की जिंदगी से पहली बात क्या? नेवर लिमिट गॉड। दूसरी बात क्या? ट्रस्ट गॉड नो मैटर व्हाट। और तीसरी बात क्या? गॉड ऑलवेज फुलफिल हिज प्रॉमिस। वो जो भी प्रॉमिस करता है उसको पूरा करता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी योजनाएं तेरे लिए लाभ ही की है, हानि की नहीं। हालेलुया। कि उसकी जो योजनाएं हैं, जो उसकी सोचें हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी सोचों से उसकी सोचें अलग है, तुम्हारे रास्तों से उसके रास्ते अलग हैं, लेकिन वो कहता है कि मेरी योजनाएं तेरे लिए लाभ ही की हैं, हानि की नहीं। और जो वायदा उसने किया तुम्हारे साथ वो उसको जरूर पूरा करता है, क्योंकि वो वायदों का सच्चा खुदा है। हालेलुया। अगर हम रोमियो में जाएं, रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स यानी कि रोमियो, हम जाएंगे 8th चैप्टर में और 28 वर्स में जाएंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या आप बुलाए हुए हो? क्या आप बुलाए हुए हो? Yes, hallelujah. तुम ऐसे ही तुम नहीं आ गए। मेरे हाथ, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। हालेलुया। यूं ही नहीं आ गए। तुम्हारे जन्म से पहले, तुम्हारे मां के गर्भ में जाने से पहले उसने तुम पर चित्त लगाया, और तुम्हारे जन्म से पहले उसने तुम्हारा अभिषेक किया। तुम यूं ही नहीं आ गए एक्सीडेंटली इस दुनिया में। यू हैव अ प्लान एंड पर्पस। खुदा का तुम्हारे लिए प्लान है और पर्पस है, और जिनको उसने बुलाया है उनकी जिंदगी में सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। तो परमेश्वर जो भी प्रॉमिस करता है, यहां पर हमने पढ़ा कि चैप्टर 15 में उसने किससे? अब्राहम से प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा।
वारिस दूंगा। और उसने ये भी कहा, उसको बाहर ले जाकर कहता तारेगण को गिन, इतने क्या तू गिन सकता है? कहता तू, तेरी ऐसी संतान होगी इतनी, यू विल बी द फादर ऑफ मैनी नेशंस। और वो कितनी नेशंस का फादर हुआ? हिब्रुओं का, हिब्रानियों का, क्रिश्चियनों का, मुस्लिमों का। ही इज फादर ऑफ देम। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू। तो उसने जो उसको 75 वर्ष की आयु में वादा दिया, उसने उसको 100 साल की एज में एक बेटा दिया। जब कोई बिल्कुल इंसान, इंसान की बॉडीली जो बॉडी थी, उसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो थे वो बंद हो चुके थे काम करना, सब लाइक हिज बॉडी इज कैन प्रोड्यूस एनीथिंग। बट जहां पर हमारी जो सोचें हैं वो खत्म होती हैं, वहां से परमेश्वर की सोचें शुरू होती हैं। फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। और वो जब प्रॉमिस करता है तो उसको निभाता है। वो हमारी तरह नहीं है कि आज प्रॉमिस किया, कल को बोल दिया ओह आई चेंज माई माइंड, आई कैंट डू इट, अब नहीं कर सकता, मैं अपना माइंड चेंज कर लिया, नहीं करूंगा। ही इज नॉट लाइक अ मैन, ही इज गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। उसने जो कह दिया वो स्थापित होता है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। फोर्थ थिंग इसमें यह है कि गॉड्स टाइम इज द परफेक्ट टाइम। हम सोचते हैं अभी क्यों नहीं हो जाता, अभी क्यों नहीं हो जाता, अभी क्यों नहीं हो जाता, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, क्यों होगा, हमारे बहुत सारे सवाल रहते हैं। पर परमेश्वर की जो टाइमिंग है वो परफेक्ट है। वो ना कभी देर से आता है ना जल्दी आता है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आता है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। हम जाएंगे साम्स, बुक ऑफ साम, भजन में, भजन संहिता में 37 चैप्टर पढ़ेंगे, 37 का 4th। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। Delight thyself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. जब तुम उसके पीछे चलते हो, उसको अपने सुख का मूल जानते हो, तो वो तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं देता है, जो तुम्हें भाता है वो देता है। जब तुम वो करते हो जो यहोवा को पसंद है, तो वो तुम्हारे लिए वो करता है जो तुम्हें पसंद है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आमीन। यहाँ पर आमीन। हमने देखा कि उसने 2 बार क्या कहा, क्या कहता है? बसंत ऋतु में कहता मैं बसंत ऋतु में आऊंगा। पहले उसने 10th वर्ष में बोला, उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। जब इवन सारा ने, उसको लगा कि वो बेचारी डर गई, कहती अब कहाँ मेरे, मैं तो 90 साल की हो चुकी हूँ, मेरे कहाँ पुत्र होगा। बेचारी हंसी, उसको हंसी आ गई बेचारी को। तो तब भी उसने क्या कहा, फिर से उसने कहा 14th वर्ष में नियत समय में, यानी कि ठहराए हुए समय में, अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के एक पुत्र होगा। उसने एक समय ठहराया था कि उस वक्त उनका एक पुत्र होगा। The timing is very important. हालेलुया। हालेलुया। तो हमने इन
इन बातों से अपनी जिंदगी में अपनी सिचुएशंस को चेंज करना है। यू नो, ये नहीं हो सकता कि तुम बैठे रहो और रब्बा कर दे, प्रभु कर दे। प्रभु कहता मैंने तो ऑलरेडी कर दिया है। अगर हम उसकी दी हुई इस बाइबल को, जो हमारे लिए नेविगेशन है, यू नो, जब आजकल हर गाड़ी में नेविगेशन होता है, हर फोन में नेविगेशन है, राइट, मैप्स, कहीं जाना है तो हम फटाफट गूगल करते हैं, गूगल मैप में जाते हैं और फटाफट डायरेक्शन ढूंढ लेते हैं, राइट। तो ये जो बुक है, ये व्यवस्था की ये पुस्तक जो है, ये आपकी नेविगेशन है। अगर इसके बताए हुए रास्तों पर चलोगे, गूगल मैप के रास्ते तो गलत हो सकते हैं, पर इसमें बताए हुए रास्तों पर चलोगे तो कभी गलत एड्रेस पे नहीं पहुंचोगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। गूगल मैप आपको कभी गलत रास्ते पर लेके जा सकता है, पर दिस बुक ऑफ लॉ, ये जो व्यवस्था की पुस्तक है, ये तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं लेकर जा सकती। आज हमने जो सीखा है, अगर हम उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे कि नेवर लिमिट गॉड, परमेश्वर को लिमिट नहीं करना, परमेश्वर की कोई लिमिटेशन नहीं है। ट्रस्ट गॉड इन एवरी सिचुएशन, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन जो है, आपकी सिचुएशन कोई भी है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। चाहे आपका बच्चा बीमार है, चाहे खुद बीमार हो, जो भी सिचुएशन है, यहोवा की तरफ देखोगे तो कभी धोखा ना खाओगे, ज्योति पाओगे। एंड जो खुदा ने तुम्हें प्रॉमिस दिया है कि वो कहता है कि धर्मी जन की संतान जो है वो पराक्रमी होगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर, अपने बच्चों पर बोलो कि प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन की संतान जो है पराक्रमी होगी, तो मेरे बच्चे भी पराक्रमी होंगे। शैतान इनको कोई हर्ट नहीं कर सकता, किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनके ऊपर रखो हाथ और बोलो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की संतान जो है पराक्रमी होगी। उसके प्रॉमिसेस जो है वो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करता है। और उसके वक्त का इंतजार करो। जैसे कि गोली खाते हो, कोई सर दर्द की गोली खाते हो तो वेट करते हो ना थोड़ी देर कि भाई हाँ अच्छा मैंने गोली खा ली, अब थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगा। यू एक्सपेक्ट, you wait. So now you have to wait for the Lord to do his work. उसके वक्त पर जो उसने करना है उसकी वेट करोगे। Hallelujah, glory to God. So let's go in the last prayer. अपनी आंखों को बंद करो और हाथों को उठाओ। परमपिता परमेश्वर खुदावन, इस वक्त मैं तेरे लोगों की तरफ हाथ बढ़ाती हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जिसे तू आशीष देगा उसे मैं भी आशीष दूंगा, और वो आशीष उससे लगी रहेगी। मेरे परमेश्वर, तेरे जो भी इस वक्त मेरी आवाज के नीचे हैं, जो ऑनलाइन है, बाद में सुनेंगे, मेरे परमेश्वर सबकी तरफ मैं हाथ बढ़ाती हूँ और तेरी आशीषें बोलती हूँ कि आज इनको वचन की आशीष जो है वो लगी रहे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन, ये अपने वचन से, इस वचन से, तेरे इस वचन से अपनी लाइफ में चेंजेस लाए इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे वचन पर चलते जाएं और खुदावन अब्राहम की तरह ये आज्ञाकारिता में सिद्ध होते जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर, हर वो सिचुएशन जिससे तेरे लोग गुजर रहे हैं, चाहे वो बीमार
बीमारी है, लाचारी है, तंगी है, घटी है, कमी है, मेरे परमेश्वर, आई स्पीक डिलीवरेंस इन देयर सिचुएशन इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की सिचुएशन उन्हें छोड़कर जाती रहे और परमेश्वर के पीछे ये हर एक जन चलता रहे और उसके रास्तों पर जो उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं उनको पाते जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन खुदा तू इनकी समझ की आंखों को खोल। Wisdom, knowledge and understanding I speak upon them. I speak mind of Christ upon them in the name of Jesus. खुदावन तेरा धन्यवाद करती हूँ जिनके आज बर्थडे हैं, मेरे प्रभु आज मैं उनको ब्लेस करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर, आज अपने स्वर्ग के झरोकों को खोल और खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो तू आज उन्हें देने जा रहा है। और एक नए साल में जब वो प्रवेश कर रहे हैं, एक नए लेवल, एक नई उन्नति, नई हाइट्स पर जाते जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर, वो अपने विश्वास में और बढ़ते जाएं और खुदावन हर तरह की जो फिजिकल नीड्स है उनकी वो पूरी होती जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मिनिस्ट्री में बढ़ोतरी, आई स्पीक पास्टर रिंकू, आई स्पीक मिनिस्ट्री में बढ़ोतरी इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी मिनिस्ट्री, जब से आपको मैंने बताया है कि काफी सालों से आपकी मिनिस्ट्री बढ़ती जा रही है, लेकिन इस साल में एडिशन नहीं होगी। सुनो, एडिशन नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। हालेलुया। जैसे 1+1 2 होते हैं, वैसे नहीं होगा, लेकिन कई गुना आपकी जो मिनिस्ट्री है वो इस साल में बढ़ेगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। नए लेवल, नई हाइट्स को छुएगी इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदावन आपके साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ने वाला है जो रियली आपके हेल्पर्स होंगे, आपके डेस्टिनी हेल्पर्स होंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। एक नया मोड़ आ रहा है आपकी जिंदगी में, एक नया मोड़ आ रहा है, लाइक यू नो, जो अभी तक कर रहे हो उससे हटकर something different is going to happen in your life. Hallelujah, glory to the Lamb of God. मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन खुदा, दीपिका जी के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं उनके लिए, जब उनका आज बर्थडे है, ब्लेस करते हैं। खुदावन खुदा उनके हाथों के कामों को ब्लेस करते हैं। और खुदावन, हम जानते हैं कि तूने उनकी जिंदगी में वो किया है इस साल में, इन सालों में जो अभी तक कभी हुआ नहीं, लेकिन अब तू वो करने जा रहा है जो उनकी सोचों से परे है। बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन, द लॉर्ड इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। हालेलुया, ग्लोरी। ये साल डिफरेंट है, ये साल डिफरेंट है, वैसा नहीं है, लाइक आम सालों की तरह नहीं है। दिस इज डिफरेंट, अलग। और आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है। आपके फाइनेंशियल लेवल्स कैसे होंगे, आई डू नॉट नो, बट द लॉर्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद हिम। हालेलुया, ग्लोरी टू द लैम्ब ऑफ गॉड। हालेलुया, माय गॉड, I bless all your people right now in the mighty and matchless name of Jesus. मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और खुदावन तेरे बेटे बेटियों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीष देती हूँ। Now may the love of Almighty God, the grace of His Son Jesus Christ, and the communion of Holy Spirit be with you all and all the saints. In Jesus' name we pray. Amen.